पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। यह साजिश है नया मिलिट्री एयरबेस बनाने की। पाकिस्तान में स्कार्दू में सिविल एयरपोर्ट के पास ही नया मिलिट्री एयरबेस बनाया गया है। वहां से भारत की सरहद महज 5 मिनट की दूरी पर है। पाकिस्तान यहां चीन के लड़ाकू विमानों को भी पार्किंग देने के मूड में है, ताकि ड्रैगन के साथ मिलकर वो भारत पर दबाव बना सके। पीओके, अपना पीओके, जिस पर जबरन कब्जा जमाए बैठा है पाकिस्तान, जिसे अपने मुल्क में मिलाने का प्लान बना रहा है हिंदुस्तान, उसी पीओके में पाकिस्तान ने रची है बड़ी साजिश। भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन की बड़ी साजिश। बेनकाब हुई पाकिस्तान चीन की नापाक साजिश। सैटेलाइट इमेज से हुआ साजिश का खुलासा। पहले इस सैटेलाइट इमेज को देखिए। यहीं रची गई है वो साजिश। यहां आपको एक एयरबेस दिखाई देगा। सिविल एयरबेस यहां पहले भी था। अब यहीं एक दूसरा एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान। जगह का नाम स्कार्दू। श्रीनगर और लेह से महज 200 किलोमीटर की दूरी। यहां पाकिस्तान नया एयरबेस बना रहा है। पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स की तैनाती का प्लान है। जी हां, लेह और श्रीनगर से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान ने रची है साजिश। भारत की नाक के ठीक नीचे कर रहा युद्ध की तैयारी। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस एयरबेस के जरिए पीओके में भारत के किसी भी मिशन को नाकाम करने का मंसूबा पाले बैठी है। ये खबर पुख्ता है कि पाकिस्तान का प्लान भी पुख्ता है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेड ट्रेस्फा ने जारी किया है। पाकिस्तान जो कि खुद कुछ नहीं कर सकता, उसके यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें से मैक्सिमम उसमें चाइना का सपोर्ट है। तो ये संभावना है कि चाइना और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे हैं। अब हमारे बॉर्डर के बिल्कुल पास अगर इस तरह का इंस्टॉलेशन बनता है तो एक सोचने की बात तो हो ही जाती है। वैसे भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशंस में पूरी तरह मुस्तैद रहती है और बिल्कुल बिना कोई देरी के तुरंत हमारे ऑपरेशन लॉन्च हो जाते हैं। स्कार्दू से उड़ान भरकर पाकिस्तान के विमान भारत की सीमा में सिर्फ 5 मिनट में दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान यहां चीन के फाइटर जेट को तैनाती की भी मंजूरी दे सकता है। वैसे भी आजकल पाकिस्तान बिना चीन की मदद से कुछ कर ही नहीं पाता। इस जगह पाकिस्तान चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। स्कार्दू के इस नए एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान और चीन काफी चीजों में साथ हैं, जैसे एक दियामेर बादशाह जो बांध बन रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, और उसके अलावा बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर तो है ही। तो चीन भारत को किसी न किसी तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके रिसोर्सेज जो है हमारे रिसोर्सेज डाइवर्ट करने की फिराक में है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, ड्रैगन की भी चाल पर गौर कीजिए। कुछ दिन पहले उसके 3 हेलीकॉप्टर लद्दाख रीजन में सीमा के आसपास मंडराए थे। लेह एयरबेस से जैसे ही भारत के फाइटर जेट ने उड़ान भरी, उसके सैनिक हेलीकॉप्टर लेकर भाग खड़े हुए। सामने से उसकी अपनी हिम्मत तो है नहीं, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने चला है। स्कार्दू एयरबेस पर पाकिस्तान लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उसकी यहां पर हवाई गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान को लगातार पीओके का डर सता रहा है। ऐसे में अब वो चीन की मदद से भारत पर दबाव बनाने की फिराक में है। याद तो होगा ही आपको भारत की वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने इमरान और उसकी फौजी हुक्मरानों को दुनिया के सामने जलील कर छोड़ा था। भारत उसके घर में घुसकर बम फोड़ आया था। पाकिस्तान के F-16 धरे के धरे रह गए थे। उस किरकिरी के बाद आगे से भारत की किसी भी स्ट्राइक से निपटने के लिए उसने स्कार्दू में नया एयरबेस बनाया है। लेकिन सपना देखने और हकीकत में कुछ कर गुजरने में फर्क होता है। भारत के एयर डिफेंस को भेद पाना उसके बूते की बात नहीं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान सुरंगों की साजिश भी रच रहा है।
हर मोर्चे पर भारत के पलटवार से वो इतना बौखला गया है कि जगह जगह बारूदी सुरंग बिछा रहा है। इसका खुलासा हुआ है फौजियों के लिए एंटी माइनिंग बूट्स के ऑर्डर से। उसे डर है कि भारत जल्द ही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारत के तेवरों से बौखलाया पाकिस्तान। पीओके में बारूदी सुरंगें बिछा रहा पाकिस्तान। सुना आपने, एलओसी के आसपास फिर रची जा रही है साजिश और इस बार मामला 2 गज जमीन के नीचे का है। दरअसल हर मोर्चे पर भारत से मुंह की खाने वाला पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और उसने पीओके में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताजा खबर यह है कि पीओके में बारूदी सुरंगें बिछाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एंटी माइनिंग शू की खरीदारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए इन जूतों की डिलीवरी करने का टेंडर जारी किया गया है। इस प्रक्रिया को हड़बड़ी में किए जाने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब पाकिस्तानी सेना ने एंटी माइन शू की खरीदारी के लिए आपातकालीन टेंडर जारी किए थे। 8 मई को टेंडर जमा कराए गए। उसी दिन टेंडर खोला गया और हफ्ते भर के अंदर इन सामानों की आपूर्ति करने को कहा गया। पीओके के कई लोगों की जा चुकी है जान, फिर भी साजिश से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान भारत के पलटवार से खौफजदा होकर बारूदी सुरंगें बिछा रहा हो। वो लगातार ये कोशिश करता रहा है और इस कोशिश के दौरान कई बार पीओके के लोग भी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के सिर पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से हमेशा खतरा मंडराता महसूस होता रहा है। तभी से उसने इस तरह की कोशिशें शुरू की थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों में इसमें तेजी देखने को मिली है। ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और स्पेशली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो सेक्टर है वहाँ पर पाकिस्तान जो एंटी पर्सनल माइंस है वो बहुत धड़ल्ले से जो है बिछा रहा है। तो इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है, काफ़ी इसके ऊपर जो है अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद एक तरह से जो यहाँ पर अलगाववादी लोग हैं जो भारत के प्रति अपना रुख नहीं रखते हैं उनमें तो डेफिनेटली एक निराशा हुई है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की जो पूरी एक राजनीतिक गलियारे हैं उनमें मुझे लगता है एक जल्जला आ गया है। क्लियरली इस चीज़ को दर्शाता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। इंडिया ने जो अपना ऑफेंसिव रुख अख्तियार किया है, उन्होंने अपने जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट के अंदर गिलगित और बाल्टिस्तान को इंक्लूड कर लिया है, तो उनको ये लग रहा है कि शायद भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए ये जो काम होता है कि हम अपने जो डिफेंसेस है उसको मजबूत करने के लिए इन बारूदी सुरंगों का उपयोग किया जाता है। ताजा खबर ये है कि पाकिस्तान उन इलाकों में ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा रहा है जहां से भारत की पहुंच आसान है और भारतीय सीमा से पीओके की दूरी काफी कम है। ऐसे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां से वाहनों का आना जाना आसान हो। इसमें राजौरी, पुंछ, बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले से जुड़े उस पार के इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन इलाकों में गश्त के दौरान अपने सैनिकों को एंटी माइन शू देने की योजना बनाई है ताकि जानी नुकसान कम से कम हो सके। बेचारे पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो एक कदम उठाता है तब तक भारत 2 कदम आगे चला जाता है। तभी तो हर बार पिटकर ही जाता है पाकिस्तान। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बार बार दोहराया कि भारत की सेना कभी भी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर हमला कर सकती है, जिसके लिए पाकिस्तानी सेना को तैयार रहना होगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर लगातार माइनें बिछाई जा रही है। ये लैंड माइन्स दरअसल भारत की सेना की तरफ से किसी हमले या कार्रवाई को रोकने के लिए किया जा रहा है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। वहीं पीओके में चीन बना रहा है घुसपैठ का बांध। वो अपने अरबों डॉलर के कर्ज तले दबे पाकिस्तान की मजबूरी का फायदा उठाकर पीओके में मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। लेकिन भारत ने दोहरा वार किया है। एक तरफ यह साफ कर दिया है कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा,
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोकने की तैयारी भी पूरी हो गई है। पीओके में चीन के साथ जुगलबंदी में जुटा पाकिस्तान। चीन की मदद से बांध बना रहा पाकिस्तान। यह है उस बांध की तस्वीरें जिसके बहाने पाकिस्तान कर रहा है चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने की साजिश। गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर के साथ करार कर दस्तखत कर दिए हैं। यह करार है 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर का। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बांध के निर्माण में चीनी कंपनी की भागीदारी 70% और पाकिस्तान की भागीदारी 30% रहेगी। यानी पीओके में चीन की घुसपैठ की एक बड़ी साजिश। दरअसल चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 60 अरब डॉलर का निवेश कर चीन खुद ही फंस गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसका विरोध करते रहे हैं तो चीन के लिए कबायली इलाकों में निर्माण कार्य पूरा करना बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान की दिक्कत अलग है। वो 21 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज चीन से ले चुका है। जो हालात उसके खुद के हैं, कर्ज को लौटाना अब उसके बस की बात नहीं है। चीन ले देकर इसी का फायदा उठा लेना चाहता है और हर हाल में पीओके में घुसपैठ का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। चीन के अरबों डॉलर कर्ज तले दबा है पाकिस्तान। पीओके में चीन की घुसपैठ से चौकन्ना है हिंदुस्तान। अगर चीन इसी गलतफहमी में है कि वो एहसान तले दबे पाकिस्तान का फायदा उठाकर पीओके में घुसपैठ कर लेगा तो उसका सपना चूर चूर करने के लिए हिंदुस्तान तैयार बैठा है। बांध के बहाने हो रही इस साजिश पर हिंदुस्तान ने फौरन कड़ी प्रतिक्रिया जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। हमने पीओके में इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। उधर पाकिस्तान और चीन बांध के बहाने पीओके में हलचलें तेज कर चुके हैं तो इधर हिंदुस्तान बांध का जवाब पानी से देने की पूरी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान पर पलटवार की बारी। पाकिस्तान का पानी रोकने की पूरी हुई तैयारी। दरअसल जम्मू कश्मीर की उज्ज परियोजना के बदले कायदे कानूनों को मंजूरी देकर भारत ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। पाकिस्तान की ओर जाने वाली उज्ज नदी का पानी जम्मू कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में भेजने की योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है। जम्मू कश्मीर में उज्ज दरिया का जो पानी पाकिस्तान में बह रहा है, केंद्र सरकार उसका रुख बदलकर जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले के कंडी इलाके को हरा भरा करने की तैयारी में है। 9,167 करोड़ लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ राज्य के जिलों को पानी मुहैया कराना नहीं, बल्कि जम्मू संभाग के कठुआ जिले में उज्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन करना और कंडी इलाकों को सिंचित करना भी है। आज तक वहीं पाकिस्तान की हर चाल नाकाम कर रहा है भारत। उसकी ये एयरबेस और सुरंग की साजिश भी नाकाम हो जाएगी क्योंकि भारत की फौज मुस्तैद है। फौज ने इस साल पाकिस्तानी घुसपैठ की तमाम कोशिशों को तार-तार किया है। कश्मीर में सरहद पर एक अजीब सी हलचल है। हलचल पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से। चीन अपने पिट्ठू पाकिस्तान को उकसा रहा है। बेचैन पाकिस्तान अपने आतंक के आकाओं के पोते प्लान बना रहा है। हर साल की तरह ये प्लान सुसाइड अटैक करने वाले आतंकियों को भेजने का है, मगर उसका ये प्लान पहले से ही पस्त समझिए, क्योंकि भारत की सैटेलाइट्स और खुफिया एजेंसियों ने सब पता लगा लिया है कि पाकिस्तान के आतंकी जान गंवाने से पहले कहां-कहां इकट्ठा है। खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे हुए हैं। लिपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश ए मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लिपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है।
लंचोट और कालूचक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहाँ पर भी पैड टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है। कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के केजी सेक्टर, पीजी सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिदीन बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है। अभी भी एलसी के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें। 250, जी हाँ, 250 आतंकी इस वक्त घाटी में हैं। यूं देखें तो 250 आतंकी बहुत होते हैं, लेकिन भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी की वजह से पस्त पड़े हैं। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हिमाकत की उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। एक बात बताते चलें कि 250 में से 70 पाकिस्तान के आतंकी हैं। पाकिस्तान के नए संगठन रेजिस्टेंस फोर्स के आतंकी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां छुपे। घाटी में हालात तेजी से बदले हैं। उन्हें पनाह देने वालों की कमर टूट चुकी है। इसलिए तो पाकिस्तान और उसके नापाक सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी इस वक्त सेना के शौर्य के आगे पस्त हैं, डरे हुए हैं। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था, तब से लेकर आज तक दुश्मनी के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकर्रर की गई थी। ध्वस्त होकर रहेगा पाकिस्तान, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुंह की बल खा चुका है, एकदम बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आतंक की फैक्ट्री कश्मीर में किस तरह चालू करे। इसलिए वो बार बार सीज फायर तोड़ रहा है ताकि लॉन्चिंग पैड से दहशतगर्दों को बड़ी तादाद में घाटी में घुसपैठ करा सके। इस साल की सर्दियों से शुरू हुआ सिलसिला गर्मियों के आते आते और तेज हो गया है। वो भारतीय इलाकों में मोटार और हल्के मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है। इसलिए पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं। हर यूनिट को कई टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के मुताबिक वो अपना प्लानिंग करते हैं और कई बार उस प्लानिंग के हिसाब से वो कामयाब भी हो जाते हैं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए और लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये कार्रवाई हर यूनिट इसी तरीके से करती रहेगी। गाजी हैदर है आतंकिस्तान का नया रहबर। अब कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सूत्रधार है गाजी हैदर। रियाज नायकू के मारे जाने के बाद उसे हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनाया गया है। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के इस प्यादे को भी पीटने का प्लान बना चुकी है। अब बहुत जल्द ही उसे उसके पूर्व कमांडर के पास भेज दिया जाएगा। 22 हुरों के पास भेजने का प्लान बना चुकी है। यही नहीं, वैसे कई और हैं जिन्हें उनके असली ठिकाने पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है, कमांडर्स से बात की है और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार है। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। पाकिस्तान का दर्द समझिए। यही वो मौसम है जो उसके दहशतगर्दी की योजनाओं का खाद पानी है। इधर घाटी में बर्फ तेजी से पिघलती है, उधर उसके भाड़े के टट्टू अपनी जान गंवाने घाटी में दाखिल होते हैं, क्योंकि दर्रों के जरिए घुसपैठ आसान हो जाया करती है। मगर अब नहीं, भारत आसमान से भी उस पर नजर बनाए हुए है और धरती से भी। हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़ी से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। गए वो दिन जब पाकिस्तान कश्मीर में
कोहराम मचाकर मजे लेता था। अब ईंट का जवाब पत्थर से देती है सेना। खुफिया एजेंसियों को लगातार जानकारी मिल रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बड़ी संख्या में आतंकी टेरर कैंप और लॉन्च पैड में मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों की वजह से आतंकी घुसपैठ में नाकामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही सेना लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों का सफाया कर रही है। मतलब साफ है, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।